एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है BHEL कंपनी में जॉब पाने का। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, BHEL कंपनी में सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप लोग आवेदन करके एक अच्छी जॉब के लिए दावेदार हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि इसके लिए आप आवेदन कब से कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, बाकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कितने पद हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि 7.5 लाख पर एनम का पैकेज है, तो वो सही बात है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है BHEL, जिसको हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। कंपनी का नाम है। सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट के लिए ये जो है एडवर्टीजमेंट हुआ है। कंपनी प्रोफाइल यहाँ दी गई, मींस कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप इसमें देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो 1964 से वर्क कर रही है। बाकी इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कितना प्रॉफिट कैसे क्या इस समय चल रहा है, जो आप लोग बाद में जाकर के पढ़ सकते हैं। पोजीशन सुपरवाइजर ट्रेनी, मैकेनिकल सुपरवाइजर ट्रेनी, सिविल सुपरवाइजर ट्रेनी, ये HR की इतनी सारी वैकेंसीज हैं। कहाँ कितनी वैकेंसी हैं आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे। मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहां पर जाकर के आप इसको डिटेल में पढ़ भी पाएंगे। अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको ये PDF देखने के लिए मिल जाएगी। मोटिवेटा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 75 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। बाकी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको कुछ डिस्काउंट वगैरह, मतलब छूट वगैरह भी दी जाएगी, उनको कुछ वरीयता दी जाएगी, ऐसा कुछ इसमें बताया जा रहा है। अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पोजीशन जो है वो 3 तरह की पोजीशन है। सुपरवाइजर ट्रेनी, जिसमें मैकेनिकल वाले आवेदन कर पाएंगे। सुपरवाइजर ट्रेनी ये सिविल वालों के लिए है। सुपरवाइजर ट्रेनी HR वाला है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर एक साथ साथ ये भी चीज लिखा हुआ है कि मिनिमम 65% मार्क्स आर इक्विवेलेंट CGPA इन एग्रीगेट एट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर्स रिलैक्सेबल टू 60% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। मींस आपका जो डिप्लोमा होता है वो मिनिमम 65% के साथ कंप्लीट होना चाहिए। अगर SC या ST स्टूडेंट है तो उनके लिए रिलैक्सेशन है कि 60% पर भी वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आप देख पाएंगे सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल के लिए भी सेम कंडीशन है। सुपरवाइजर ट्रेनी HR के लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग है, मतलब दूसरे कोर्स वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बैचलर डिग्री वाले हैं या जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। लिख रहा है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर और डिग्री डिप्लोमा एंड आर इन possessions of their final year mark sheets are only eligible to apply। मींस जिनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है केवल वही लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मींस जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फेलियर टू प्रोड्यूस द एप्लीकेबल डिग्री फाइनल ईयर मार्कशीट वुड लीड टू कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। मींस अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है उस सिचुएशन में आप एलिजिबल नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट मार्क्स ऑल सब्जेक्ट इन द मार्क्स शीट ऑफ द सेमेस्टर शैल बी कंसीडर। मतलब आपके मार्क्स जो है वहां पर काउंट होने हैं, इसलिए ऐसा आपके पास होना जरूरी है। द डिग्री मस्ट बी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाई एन एक्ट ऑफ द जनरल स्टेट। मींस आपकी कुल मिला के लीगल डिग्री होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर PWD मींस फिजिकली वीकर जो होंगे या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो होंगे, रिजर्वेशन ऑफ PWD कैंडिडेट्स विल बी अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ रूल। ये सारी कंडीशन यहाँ बताई गई कैसे क्या है। द पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल, मतलब सबके लिए कुछ जो छूट वगैरह की बात हो रही है। और बाकी अपर एज लिमिट इन रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है और CBC एंड CLL के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनके लिए यहाँ पर कुछ अपर में दी गई है छूट, और रिलैक्सेशन इन एज एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी दी गई है। सारी चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है।
उसके बाद फिर यहाँ लिखा है अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 years फ्रॉम द कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिक्लाइंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम इतना इतना। ये सब मतलब छूट की बात यहाँ पर करी जा रही है। बाकी आप देखेंगे तो वेल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपके सिलेक्शन की जो प्रोसेस है 2 स्टेप में है। पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद देना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ट्रेनिंग एंड वो सब दिया गया कि ट्रेनिंग वगैरह क्या होगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आपका बेसिक पे होगा वो 33,500 से 1,20,000 इसमें बेसिक पे यहाँ पर होगा। बेसिक पे जो होता है वही आपकी सैलरी नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। आपका जो है जो पे होता है उसमें जैसे टीए डीए ये सब ऐड होने के बाद आपकी एक अच्छी खासी सैलरी वहां पर बनेगी। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग बेल एज सुपरवाइजर ट्रेनिंग विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 1 year ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड बेसिक पे ऑफ ₹32,000। मतलब जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो सिचुएशन में आपका जो बेसिक पे होगा वो 32,000 होगा। मतलब 32,000 का मतलब है कि मोटी मोटा आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी होगी वो 50,000 के आसपास जाकर के पड़ेगी ट्रेनिंग पीरियड में भी। इन द स्केल ऑफ पे ऑफ 32,000 टू 1 लाख, मतलब मिनिमम था इतना है, इतना से इतना तक आपका जो है बेसिक पे रहेगा। विल बी पेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग विल बी absorbed as the supervisor in the scale of pay 33,500 to 1,20,000 with basic pay of 33,500। मतलब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 33,500 हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपकी जो सैलरी होगी वो 50,000 से प्लस जाकर के बनेगी। उसके बाद बिसाइड्स बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, पर्क एंड अदर अलाउंस एंड द बेनिफिट्स सच एज लीव, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, यूनिफॉर्म, कंपनी एकोमोडेशन और HRA एटसेट्रा विल बी admissible as per company rules as applicable from time to time। मीन्स आपको डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता दिया जाएगा, HRA का मतलब जो रूम का किराया होता है वो आप लोगों को मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, आपको छुट्टी वगैरह की एक परमानेंट उनकी कंपनी की जो व्यवस्था है वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। करें द अप्रोक्सीमेट CTC इज ₹7.5 लाख पर एनम फॉर सुपरवाइजर ट्रेनिंग। करें एक सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए मोटी मोटा अगर मान के चले तो लगभग 7.5 लाख रुपए पर एनम वो होता है। अब आप CTC क्या होती है, इनहैंड सैलरी क्या होती है, वो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता है CTC या इनहैंड सैलरी क्या होती है तो आप एक बार YouTube पे सर्च करिएगा CTC एंड इनहैंड सैलरी बाय DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको एक बढ़िया वीडियो मिल जाएगा, आप जान जाएंगे क्या होगा। तो लगभग 7.5 लाख रुपए कंपनी आपके ऊपर खर्च वहां पर करने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स मतलब मेडिकल वगैरह के बारे में भी यहाँ व्यवस्था होगी। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये सब दिया गया है। कुल मिला के एप्लीकेबल फीस फॉर द वेल सुपरवाइजर ट्रेनिंग, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो फीस कितनी होगी, तो टोटल फीस 795 रुपए लगेगी UR EWS और OBC के लिए। बाकी SC ST PWD या एक्स सुपरमैन कोई है, सर्विसमैन कोई है, तो उस सिचुएशन में आपको जो फीस देनी है वो केवल 295 रुपए वहां पर देनी है। अब आइए जरा हम आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि आप कब से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ डेट देख पा रहे हैं, ओपनिंग ऑफ 1 लाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 25 अक्टूबर 2023 10 बजे से आप अप्लाई इसके लिए करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय जब वो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर रहा था तो 27 तक ये स्टार्ट नहीं हुआ था। बहरहाल अभी आप जाकर के चेक कर सकते हैं, डेट यही है कि 25 अक्टूबर से इसका आवेदन शुरू हो जाना था। और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का ऑनलाइन जो सबमिशन है वो 25 नवंबर 2023 को 11:45 तक करना है। मतलब आपके पास अभी भी लगभग 20-25 दिन का समय है, उसके बीच में आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि लास्ट डेट का वेट आप लोग नहीं करेंगे, समय पर आप लोग सारी चीजों को ध्यान से समझते हुए अपना अप्लाई कर देंगे, जिससे आपको जॉब इसके मिल जाए। बाकी आप ये सोचेंगे कि इसका एग्जाम क्या होगा, कब होगा, मतलब तो लिखा हुआ डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो टेंटेटिवली इन मंथ ऑफ दिसंबर 23 मींस कह रहे हैं कि लगभग ये मान के चलिए कि दिसंबर मंथ में आपका जो एग्जाम होगा वो हो जाएगा। और उसके बाद नीचे लिखा है दीज डेट्स आर टेंटेटिव एंड मे अंडरगो चेंज, एनी चेंज इन दीज डेट्स अदर इंफॉर्मेशन शैल बी डिस्प्लेड ऑन आवर वेबसाइट https careers
careers.wale.in मीन्स ये सब डेटेड जो यहाँ पे जो डेट आप देख पा रहे हैं टेंटेटिव डेट है, मतलब संभावित तिथियां, इसमें आगे पीछे हो सकता है, बदलाव हो सकता है। इसके लिए आप लगातार इनकी वेबसाइट careers.wale.in पर विजिट कर सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ मैं आप सभी लोगों को अभी भेज दूंगा, इस पीडीएफ को बाकायदे अच्छे से सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप careers.wale.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब की जरूरत है तो इनकी वेबसाइट पर रेगुलर आपको विजिट करते रहना चाहिए, जिससे आप लोगों को समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।